हम लोग कभी भी दुखी हुए नहीं जी। और न कभी होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब चिराग पासवान, जी। ये पूरा बिहार और पूरा भारत जानता है। रेणु देवी जी ने तो कहा कि मैं बेटे के घर जा रही हूँ और जी। चिराग तो एनडीए का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब माँ आशीर्वाद दे रही है जी। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी और का आशीर्वाद जरूरत है। उनका मानना है जो चुनाव लड़ रहे जी। हैं, जो चुनाव लड़ के मंत्री बन रहे हैं, उनका मानना है कि एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब आदरणीय श्री चिराग पासवान। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ लोजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता और चिराग पासवान जी के काफ़ी करीबी हैं वेद प्रकाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आज एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और चर्चा लोजपा की हो रही थी, आपके चाचा की हो रही थी, जो आपके पार्टी के चाचा हैं पशुपति कुमार पारस जी, उनकी हो रही थी। तो बहुत खुश होंगे आप लोग। देखिए, इसमें चर्चा हो रही थी तो खुश होना और दुखी होना मतलब हमारे मायने से तो हम लोग कभी भी दुखी हुए नहीं जी। और न कभी होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब चिराग पासवान, जी। ये पूरा बिहार और पूरा भारत जानता है। जी। 2014 में भी जो एनडीए के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया, उसमें आदरणीय चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा भूमिका था। बिल्कुल। ये पूरा बिहार और पूरे भारत जान रहा है ये चीज़। जी। तो आज एनडीए की बैठक हुई थी बिहार में। डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने क्या बोला उसकी जानकारी नहीं है, अभी आपके माध्यम से मुझे पता चल रही है। जी। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, संक्षेप में बोलना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले बिहार सरकार में भाजपा के जितने भी मंत्री थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं, जी। जो काफ़ी सीनियर हैं, जैसे नीरज कुमार बबलू जी हुए, उनसे पहले शाहनवाज हुसैन जी हुए, जी। मुझे डिप्टी सीएम आदरणीय तारकिशोर जी का भी बयान याद है। आपको डिप्टी सीएम जिस तरीके से हाँ, एकदम डिप्टी सीएम महिला विंग से जो है रेणु देवी जी ने तो कहा कि मैं बेटे के घर जा रही हूँ और चिराग तो एनडीए का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब माँ आशीर्वाद दे रही है जी। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी और का आशीर्वाद ज़रूरत है हमें। बाकी सारे मंत्रियों ने कहा कि चिराग एक अडिग हिस्सा है जी। इस एनडीए का, और एक नहीं 3 मंत्रियों ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब आदरणीय श्री चिराग पासवान। उस दिन तो चर्चा हो रही थी, बरसी के दिन चर्चा हो रही थी लोक जनशक्ति पार्टी मतलब चिराग पासवान जी, लेकिन आज जब उपचुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा चल रही थी एनडीए में, तो उसी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी मतलब पशुपति कुमार पारस जी। ये चेंज कैसे हो गया फिर? देखिए, चूँकि थोड़ा सा विजुअल में देखा हूँ, जी। संजय जायसवाल जी के इर्द गिर्द जेडीयू के लोग थे, जी। कुछ परेशानी हो सकती है, अच्छा। इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन अब क्यों उन्होंने बोला तो इसका प्रश्न तो आप उनसे पूछें। जी। चूँकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। और उनके पार्टी के जो मंत्रीगण हैं, जी। उनका मानना है जो चुनाव लड़ रहे हैं, जी। जो चुनाव लड़ के मंत्री बन रहे हैं, उनका मानना है कि एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब आदरणीय श्री चिराग पासवान। अच्छा। कुछ मजबूरियां हुई होंगी, कुछ मजबूरियां हुई, इस मंच पर ही मजबूरियां दिख रही थी। एकदम दिख रही थी। अच्छा। बगल में ललन बाबू थे। जी। लगता है कि आपको जदयू को खुश करने के उद्देश्य से बीजेपी ऐसा कर रही थी। देखिए, वो उनका आपसी कुछ मामला है, जी। किसको खुश करना है, किसको दुखी करना है, अब हम इन सब मामलों में नहीं लेकिन पड़ते। आप ये मानते हैं कि बीजेपी अभी भी आपके साथ है? आप बीजेपी के हनुमान हैं, अभी भी मानते क्या? देखिए, जहां आपने कहा कि हनुमान की बात, राम की बात, मैं सिर्फ संक्षेप में एक चीज़ आपसे बोलूँगा। जी। 2020 में हम लोगों ने
विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया। बिल्कुल। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। जी। हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। नहीं किया। इस पूरे चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी की रही, आदरणीय चिराग पासवान जी की रही। जी। आप तमाम चुनाव वेबसाइट पे अवेलेबल है, चुनाव आयोग से आप ले सकते हैं किसको कितना मत मिला। जी। आज बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां अपने आप को घोषित कर रही हैं कि हमें ये मत मिला, ये मत मिला, वो मिला, इतना परसेंटेज ऑफ वोट मिला। जी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बिना गठबंधन के उस 17 दिन के कार्यकाल में बिल्कुल बिल्कुल चिराग पासवान जी ने जिस नेतृत्व में अकेले अपने खुद को खड़ा करके चुनाव लड़ा, जी। 25 लाख मत लाना, जी। ये बिहार की इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखाने वाली बात है। जी। आप ज़रूर प्रश्न कर सकते हैं कि वेद प्रकाश जी ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, बहुत लोग 15 साल से कह रहे हैं कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया, ऐसे किया, वैसे किया, स्वास्थ्य में किया, शिक्षा में किया, रोजगार में किया। जी। फिर भी भैया आपको गठबंधन की आवश्यकता है। आवश्यकता है। पहला प्रश्न। जी। हमने तो सिर्फ वही बात कही जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा है। जी। कि बिहार को आगे कैसे हम विकसित करेंगे, बिहार को आगे कैसे हम डेवलप करेंगे, बिहार की बात हर एक स्टेट में कैसे होगी, इंडिया लेवल पे कैसे होगी, सेंट्रल में किसी की सरकार रहेगी, बिहार को वैसा दर्जा कैसे मिलेगा। जी। हमने तो उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जो बिहार में आज के डेट में समस्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने सिर्फ उन्हीं समस्याओं को जनता के बीच रखा। जी। बहुत सारी ऐसे गठबंधन थी जिनके उम्मीदवार 3000 वोट भी नहीं पा सके, लेकिन पूर्ण रूप से जी जी हर विधानसभा में हमने 30 से 34,000 वोट पाया। 25 लाख मत का मतलब ये है जी कि जनता हम पे भरोसा कर रही है, जनता कहीं ना कहीं हमें देखना चाह रही है। जी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आदरणीय संजय जायसवाल जी अगर कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जी, चाचा जी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन वो जो 5 सांसद लोग जीते हैं जो उस गुट में हैं, जिनको निष्कासित किया गया है लोक जनशक्ति पार्टी से, कहीं ना कहीं आदरणीय चिराग पासवान जी का सहयोग था कि वो 1 लाख मतों से उन्होंने चुनाव जीता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।